चैनल में आप सबका स्वागत है। गलती से कहीं हम कोई मिठाई ना खा लें कि तुम्हारे मन का ध्यान ही ध्यान है। माला की आवश्यकता भी नहीं है। बाबा से किसी ने प्रश्न किया था एक बार कि गुरु की आवश्यकता क्यों है, तो बाबा ने कहा था बड़ी दूर जाना है, क्योंकि प्रभु तुम्हें खुद सिखाएंगे। क्योंकि बाबा बार बार कहते हैं तो आज की चिंता करता है, कल की चिंता करता है, परसों की चिंता करता है। अरे मैं तो तेरे आने वाले भविष्य की चिंता करता हूँ। श्री बाबा साईं नमो नमः। साईनाथ महाराज की जय। बाबा की बातें और बाबा से बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा जो अध्याय है 2 एपिसोड 2। तो अब ऐसा तो बहुत कुछ है जो हम आपसे साझा करना चाहते हैं। बाबा हमें इतनी शिक्षा दे रहे हैं और अनेकों समस्याओं से, अनेकों ऐसे सवालों से बाबा निकाल देते हैं हमें, जिसका हमें कहीं भी उत्तर नहीं मिलता। चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो हमारी शिक्षा को लेके क्यों नहीं है, तो बाबा हमारे हमेशा साथ ही रहते हैं। तो हमें एक बाबा के भक्त ने, बाबा के दास ने रिप्लाई किया और उसमें उन्होंने लिखा कि ध्यान कैसे करें। और ये बड़े लोगों का प्रश्न आता है कि हम ध्यान कैसे करें, ध्यान होता कैसे है, ध्यान है क्या, क्या व्रत करें या जप करें या मंत्र करें, कुछ तो होगा ध्यान के अंदर ऐसा जो हम। तो बाबा ने बड़े प्रेम पूर्वक समझाया इस ध्यान को लेके कि तुम्हारे मन का ध्यान ही ध्यान है और तुम्हारे मन की स्थिरता ही ध्यान है। तुम्हें हिमालय में जाने की आवश्यकता तो नहीं है और ना ही तुम्हें अनेकों व्रत करने की आवश्यकता है और ना ही तुम खाली पेट बैठे रहो। अरे खाली पेट बैठे रहोगे तो हरि का नाम कैसे लोगे? तुम सोचते हो कि हम व्रत करेंगे, पूरा दिन तुम्हारा ध्यान यही रहता है कि कुछ खा ना ले, कोई हमें जूठा ना दे दे, गलती से कहीं हम कोई मिठाई ना खा लें, और शुद्धि करते रहते हो, व्रत तो करते नहीं हो, हरि तो करते नहीं हो। तो बाबा ने उससे बड़े प्रेम पूर्वक समझाया कि व्रत की क्या आवश्यकता है। तुम भरपेट भोजन करो, फिर सुमिरन करो। कोई ऐसी शर्त तो है ही नहीं है कहीं हरि ने रखी है। या बाबा ये भी बोलते, मैं अपने भक्तों को यही कहता हूँ कि भरपेट भोजन करने से ही हरि का नाम लो, कीर्तन करो। और ध्यान भी इसी प्रकार ही है। ध्यान के लिए आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप जो हो स्नान करके ही ध्यान कर सकते हो, या उसके लिए आपको कहीं पहाड़ों पे जाना पड़ेगा, या कहीं आपको नदी किनारे ही बैठना पड़ेगा, या आपको एकांत ही चाहिए ना। बाबा ने कहा है ध्यान तो जहाँ तुम बैठ गए वहीं ध्यान हो। उसके लिए कोई ऐसी शर्त भी नहीं है कि आप ध्यान के लिए कुर्सी पे बैठ रहे हो या ज़मीन पे ही बैठना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ध्यान तो स्मरण करना है ना प्रभु को। और बाबा ने ध्यान को लेके भी कहा है, ध्यान का अर्थ है पहले अपना ख्याल, अपने इस शरीर का ख्याल, और उसके बाद ही तो तुम मुझे मिलोगे। अगर इस शरीर की तुम कदर नहीं करते हो तो तुम मुझे कैसे मिल सकते हो? तो पहले अपने इस शरीर का भी ध्यान रखो, इसे स्वस्थ रखो, इसे स्वच्छ रखो, आवश्यक है। हाँ, अच्छा भोजन का आहार लो, अच्छा भोजन ही खाओ। मांसाहार के लिए बाबा ने कभी किसी को कोई वो नहीं कहा है कि भाई हाँ तुम ये खाओ, तुम वो खाओ। बाबा बोलते हैं, किसी ने प्रश्न किया था बाबा से कि बाबा के मांसाहार और शाकाहार के ऊपर, तो बाबा ने चुपके से एक जवाब दिया। उन्हें कहा कि अरे मुझे ये तो बता दो कि ये दूध कौन से पेड़ से आता है। तो वो कुछ नहीं बोल पाए उस समय। फिर बाबा ने कहा कि इस विवाद में पड़ना ही नहीं है, जिसको जो अच्छा लगता है
वो उसकी ही चर्चा करता है। लेकिन सात्विक भोजन सबसे अच्छा भोजन, इसके लिए बाबा ने कहा है। मांसाहार ताम्र भोजन, जल्दी क्रोध, जल्दी चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन, ये कहीं ना कहीं ताम्र भोजन के ही असर होते हैं। तो इसीलिए तुम्हें ताम्र भोजन त्याग देना चाहिए और सात्विक भोजन लेना चाहिए। जिस प्रकार आहार होता है वैसा ही व्यवहार होता है, ये बाबा ने सिखाया। और ध्यान के लिए बाबा ने कहा कि तुम जब भी ध्यान में बैठो तो रात्रि में मत बैठो। अमृत वेला 2 बजे के बाद ध्यान का सबसे उच्चतम समय है और सबसे उच्च समय है और सबसे शुद्ध समय है। अगर तुम 2 बजे के बाद उठ जाते हो और अपना, जिसको स्नान करना वो कर सकता है, जिसे नहीं करना है वो ना करे, मुंह धो ले, है ना, अपना मुंह स्वच्छ कर ले और जिस पलंग पे सोएं उसे छोड़ दो, उसका त्याग कर दो, कहीं साथ में बैठ जाओ, चाहे कुर्सी पे बैठो चाहे नीचे बैठो। अगर आसन लेना चाहते हो तो आसन एक ही रखना, फिर माला की आवश्यकता भी नहीं है। सारी चिंताओं को त्याग कर उनके बारे में सोचना भी चाहिए। अनेकों ख्याल आएंगे, बुरे बुरे चेहरे आएंगे, अनेकों ऐसे ख्याल भी आएंगे जो तुम नहीं लेना चाहते हो और वो तुम्हें बार बार दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये समझ लेना कि तुम्हारा चेतन अब चेतन में जाने नहीं दे रहा। तो इसीलिए आपको चुपचाप अपने श्वास को ही अपना गुरु मान लेना चाहिए। जिन भी भगवान को आप अपने आदर्श मानते हो, उनका पूजन करते हो, उनका जरूर स्मरण करें, अपने इष्टों का जरूर स्मरण करें और उनसे कहें कि आप हमारा इस ध्यान में मार्गदर्शन कीजिए। मुझे कुछ नहीं आता, आप मेरा हाथ पकड़िए और मुझे ध्यान करवाइए। और श्वास खींचते हुए और एकदम ध्यान की तरफ सोचते हुए और कुछ भी नहीं करना, अपने श्वास के ऊपर ही ध्यान देना और धीरे धीरे अपने श्वास को ही नियंत्रण में करने की शुरुआत करना। और उसी प्रकार कुछ समय प्रयत्न करने के बाद आप ध्यान में जाने लग जाओगे। हाँ, आंख बंद करना बाबा ने कहा, इसका अर्थ ये नहीं है कि सीधा ही हरि के पास पहुंच जाना। तुम लोग ये भ्रम में रहते हो कि आंखें बंद करेंगे तो सीधा ही हम वैकुंठ के दर्शन कर लेंगे, ब्रह्मलोक देख लेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, उसके लिए अभी थोड़ा समय है। जिस प्रकार पहली कक्षा के विद्यार्थी को 10वीं कक्षा का गणित नहीं पढ़ाया जाता, बाबा ने ये बार बार कहा है। उसमें भी बाबा ने बड़ा कुछ ध्यान को लेके ही सिखाया कि ध्यान कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए, क्या वजह है। और बाबा ने ये भी कहा कि ध्यान में आप अपना प्रिय मंत्र कोई भी है, किसी भी धर्म को लेके है, उसका स्मरण कर सकते हो, ओम कर सकते हो। ओम हमारा मुख्य मंत्र ही रहा सबका, सब ओम ही करते हैं जब ध्यान में जाते हैं। तो ओम भी कर सकते हो, चाहे वो किसी भी धर्म से है, उसका कोई मतलब वो नहीं है कि तुम शर्ती है या कोई बाधा है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जो आपके मन को अच्छा लगता है, धीरे धीरे आप ध्यान की तरफ जाते जाओगे। आपको खुद लगेगा कि मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है, मन को शांति मिल रही है, मेरे अंदर का क्रोध सामान्य हो रहा है, मुझे अच्छी नींद आ रही है। और सबसे अच्छा जो अनुभव मेरा रहा है ध्यान को लेके, कि जब हम ध्यान करने शुरू करते थे, ध्यान करते थे, तो कुछ आसपास ऐसी बातें हो जाती है, जैसे लोग कुछ भी बात बोल देते हैं आपको, कोई भी, तो आपको वो बात ऐसी लगती है कि यहाँ नहीं है, ये बहुत दूर है। मतलब आपको उसके लिए एक दूरबीन लगानी पड़ती है कि वो बात है सच में, वो इतनी दूर दिखती है, तो इसका अर्थ है कि आप ध्यान में हो। और हर किसी को रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पहले तो विद्यार्थी तुम ही हो ना, तो अपने पे ज़्यादा ध्यान दो कि मेरे अंदर कितना बदलाव आया है, मैं क्रोध पे नियंत्रण में कर सका हूँ या कर रहा हूँ या कर लिया है, या मुझे अपने से बड़ों से बात करने का तरीका आ गया, छोटों से बात करने का तरीका आ गया। ये भी तो ध्यान ही है। बाबा ने ये भी कहा है। अरे ध्यान तो बाबा कहते हैं खुले नेत्रों से भी होता है। अब मेरा एक प्रश्न था पीछे 2-3 हफ्ते पीछे, मैं बाबा को कहा कि बाबा मुझे समय नहीं मिलता कि मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ,
बड़ा समय हो गया। तो मैं क्या कर रहा था, बाबा का स्नान कर रहा था, बाबा की पीठ के ऊपर हाथ ऐसे से पानी से कर रहा, तो बाबा कहते ये भी तो ध्यान ही कर रहा है। तो बाबा ने भी कहा कि सांसारिक जो गतिविधियाँ हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत थोड़े लोग सब त्याग के बैठे हुए हैं। तो ये नहीं है कि बहुत सारे नहीं कर सकते हैं। जितने हम भीड़ देखते हैं वो क्या देखते हैं कि मुझे भी मिल जाएगा, और वो लोग क्या करते हैं, उनका मैं यही कहूँगा शोषण ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस मार्ग चाहिए जहाँ पे प्रभु का रास्ता है। वो क्या कहते हैं, वो तो मेरे ही मार्ग है, मैं ही मिला सकता हूँ। मैं हंस के इस बात को कहता हूँ कि यहाँ सारे ही बाबे हैं और यहाँ सारे ही माता हैं। ऐसा है ही नहीं कि भगवान ने किसी को अलग बनाया। प्रभु ने सबको अपने कर्मों से उनको जो मिला है, जिस योनि में आया है, तो ठीक है। पहले ये तो कबूल करो जो सर मेरे साथ बीत रहा है वो सब ठीक है। अगर बाबा ने, किसी ने प्रश्न किया था कि बाबा मेरे कर्म इतने बुरे थे कि मुझे इस संसार में आना पड़ा, तो बाबा ने जवाब दिया था, अरे कर्म ना होते तो तुम क्यों आते? कर्म ही हैं। कर्मों से तो भगवान बंधे हैं। भगवान हरि भी तो राम बन के आए, भगवान श्री राम बने, है ना, वनवास काटा। तो हमें कभी इस उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। ये बड़ों की बातें हैं, ये बड़े ही जानते हैं, हम क्या जानेंगे। हमें तो अभी, हम तो पहली क्लास में भी नहीं है कोई, तो इसीलिए उनकी तरफ तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और ध्यान के लिए आप ओम का जाप कीजिए। बहुत सारी आपको लाइट्स दिखती हैं आपकी तरफ आती हुई, नेत्र मत खोलिए। और आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, मत सुनिए। जब भी ध्यान करना है अपने पास ज़रूर अग्नि होनी चाहिए, जैसे कैंडल जला लो, एक जोत जगा लो। और बाबा ने कहा है जोत से कहा करो कि तुम मेरा रक्षा कवच बनाओ, तो वो तुम्हारा रक्षा कवच बनाएंगी। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बोला कि तबीयत बड़ी ख़राब है। जब मैंने बाबा से पूछा कि बाबा इनकी तबीयत क्यों, क्या हो गया, जो रिपोर्ट में भी नहीं आ रहा कुछ ऐसा, तो उन्होंने किताबें पढ़ ली थी, बहुत सारी वीडियो सुन ली थी, और उसको उन्होंने मेथड बना लिया अपना। और हुआ क्या कि उनकी जो सोल है ध्यान के कारण कहीं ऐसे परत, जिसे हम लोग कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो बुरी ऊर्जाएं होती हैं, है ना, नेगेटिव सोल्स, उन्होंने उसको पकड़ लिया। अब हो क्या रहा है कि वो तो इस संसार में चल रहा फिर रहा है, लेकिन उसकी बॉडी और उसका जो व्यवहार है और उसका स्वास्थ्य बिल्कुल डाउन जा रहा है, और रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है। तो मैंने जब बाबा से पूछा तो बाबा कहते ये रह गया है। तो मुझे तब तक समझ नहीं आई रह कहाँ गया है। तो जब मुझे बाबा एक चित्र सा दिखाते हैं कि ये यहाँ है और जो इसकी ऊर्जा है वो वहाँ है, अब उसको बुलाना पड़ेगा। तो उसमें बहुत सारे ऐसे जन हैं जिनको बाबा ने बुलाने के लिए कहा कि वापस आ जाओ। जब वो वापस आए, आज वो स्वस्थ हैं। तो उससे मुझे पता लगा कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए पढ़ के। हाँ, अच्छा गुरु धारण करना चाहिए जो आपको ध्यान सिखाए। अगर गुरु नहीं मिलते हैं तो तुम खुद भी अपने गुरु हो। तुम्हारे स्वास्थ्य तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारा ये शरीर तुम्हारा गुरु है, तुम्हारे नेत्र तुम्हारे गुरु हैं, और तुम्हारे इष्ट तुम्हारे गुरु हैं। आप जिनको भी प्यार करते हो, जिनके साथ तुम्हारा स्नेह है, जिनके इस चंद्रमुख को देख के तुम्हारी आँखों से अश्रु आते हैं, वो तुम्हारा प्रेमी हो, तुम्हारे गुरु हैं। तो इसीलिए उनको अपना माध्यम बनाओ कि आप मुझे करवाइए, मुझे नहीं आता। अधिकार से कहिए, अवश्य वो तुम्हें ऐसे ऐसे अनुभव करवाएंगे कि आप, मैं सच कहता हूँ, आप खुद लोगों को बोलोगे और लोग तुम्हें बोलेंगे तुम पागल हो। और अगर सामने से अगर तुम्हें रिप्लाई मिल रहा है ना तुम पागल हो, तो समझ लेना कि तुम बिल्कुल सही हो। बड़ा आसान तरीका होता है। पर बाबा ने भी बोला है कि जब तुम ध्यान में जाते हो तो बहुत सारी बातें ईश्वर प्रभु भुला देते हैं। तो मैंने पूछा बाबा क्यों भुलाते हैं इन चीज़ों को, क्यों नहीं याद रहने देते? तो बाबा ने कहा अगर याद रहेगी या तो तुम पागल हो जाओगे या सामने वाले को पागल कर दोगे बता के। तो इसीलिए जो तुम्हारी यात्रा होती है उसे भुला दिया जाता है जानबूझकर। जब आप ध्यान में योग निद्रा में चले जाते हो, बैठे हो और आपको निद्रा आ गई और उस समय को आपको पता नहीं लगा कि आप 2 घंटे और 4 घंटे बैठे थे, तो वो आपकी योग निद्रा है।
और उस योग निद्रा में आप प्रभु के पास ही हो, वही ध्यान है। ध्यान बाबा ने ये भी कहा कि कोशिश करो कि तुम शोर शराबे में करो। ध्यान बाबा ने ये भी कहा कि तुम कोशिश करो खुले नेत्रों से करो। बंद नेत्रों का ही ध्यान नहीं है। अभी पीछे एक लड़का मुझे मिलता, उसके हाथ मैंने वो देखा पहना हुआ जो आजकल चल रहा है ऐसे, राम 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 राम, उसमें आता रहता है डिजिटल में 21 बार नाम हो गया, 200 बार हो गया, 400 बार, 500 बार, 1000 बार। तो मुझे कहते कि भैया आपके शरीर को जो है कष्ट रहता है तो आप नाम लिया कीजिए। फर्स्ट टाइम मिला मुझे, कहीं गया था मैं, तो वो मुझे देखता है ऐसे ही, तो मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं उसका हाथ देखा वो नाम ले रहा था, मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने ऐसे हाथ जोड़ा और मैं आ गया। मैंने इसलिए नहीं उसे कुछ कहा क्योंकि जो उसने मशीन पकड़ के नाम जप रहा है ना, वो तो नाम लेने की भी कोशिश कर रहा है, वो नाम नहीं ले रहा, वो तो कोशिश में लगा हुआ है बेचारा। वो मुझे ठीक बोल रहा था कि भाई आप नाम लो, आपका शरीर में अच्छा आराम मिलेगा। तो मैंने उसका हाथ ऐसे ही किया, ठीक है भाई ज़रूर करूँगा। लेकिन जब आप सच में नाम ले रहे हो तो आपको बटन की आवश्यकता नहीं है, आपको माला की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रभु का नाम 108 बार नहीं होता। मेरे प्रभु का नाम जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, और जो मैं एक बार लूँगा तो वो उनका नाम है। तो इसीलिए कभी भी ध्यान के अंदर, हाँ जो माला देते हैं ध्यान के लिए या कुछ भी, मैं भी करता हूँ कभी कभी, मेरे हाथ में हैं छोटी छोटी मालाएं, उनको फेरता हूँ। जब मन में चंचलता आती है उसको स्थिर करने के लिए, वही माध्यम नहीं है मेरा। क्योंकि जब बाबा के साथ काम करना शुरू किया तब तो मेरे पास माला भी नहीं थी, बाबा का स्वरूप भी नहीं था, इतना सा भी नहीं था। वह ऐसे ही बाबा का नाम लेते रहते थे, ओम साई राम, बाबा बाबा बाबा, बस। तो लेकिन बाबा ने यह समझाया कि हाँ, हर चीज़ को अपनी बाधा मत बनाओ। परिंदे हो, अगर उड़ना चाहते हो तो खुले हाथों से, ये समर्पण है। समर्पण तो करो। तुम समर्पण नहीं करते हो, तुम लोग ये सोचते हो कि कोई तुम्हें मिला देगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें खुद ही पाना है। नामदान लेते हो, दीक्षा लेते हो, बहुत अच्छी बात है, लेनी भी चाहिए। क्यों? देह रूपी गुरु की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण के भी देह रूपी गुरु रहे, भगवान राम के भी रहे, अनेकों जो हमारे पूजनीय भगवान हैं उन सब के देह रूपी गुरु रहे। पर गुरु तक ही रुकना वो अच्छी नहीं, क्योंकि जितने भी गुरु रहे हैं उन सब ने अपने शिष्यों को सिखाया और वो आगे चले। बाबा से किसी ने प्रश्न किया था एक बार कि गुरु की आवश्यकता क्यों है, तो बाबा ने कहा था बड़ी दूर जाना है। तो उन्होंने कहा बाबा दूर जाना है? बाबा ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि फिर जब दूर जाना है तो फिर उसमें गुरु क्या करता है? तो बाबा ने जवाब दिया, अरे रास्ते में बहुत भेड़िए मिलेंगे, उन भेड़ियों से बचाएंगे तुम्हारे गुरु तुम्हें। अब आप भेड़िया ये मत समझना कि कोई पशु की बात हो रही है। भेड़िया पता नहीं तुम्हारा अहंकार भी है, तुम्हारा मोह भी है, तुम्हारी पता नहीं कितनी इच्छा है, वो भेड़िया तो है और क्या है। तो गुरु उनसे बचाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा गुरु तुम्हें एक मार्ग पे छोड़ के बोलेंगे अब आगे तुम जाओ, मैं यहीं तक हूँ। तो इसलिए बाबा भी यही कहते हैं कि ध्यान के लिए तुम्हें किसी भी ऐसे भोजन की आवश्यकता नहीं है। जैसे लोग मुझे बोलते हैं भांग पी लें ध्यान लग जाएगा, मतलब मदिरा पी लें ध्यान लग जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो मैं उस हंस के जवाब देता हूँ कि भाई ऐसी पियो ना जो उतरे ना। तुम ऐसी क्यों पीना चाहते हो जो 4 घंटे की है, 5 घंटे की है, फिर तुम उठोगे फिर तुम वो ढूंढोगे कहाँ है। ऐसी पियो जो है इतनी है कि जो तुम्हें दिख ही नहीं रही है, कि तुम सिर्फ अपने प्रभु का नाम पियो, घोट घोट के पियो। देखो तुम्हारे को कितनी चढ़ती है, इतनी चढ़ेगी
कि तुम्हें पीने वाली ज़रूरत आवश्यकता नहीं है कि तुम वो बोतल उठाओ या तुम वो भांग पियो या कुछ करें। मैं फिर बोलता हूँ ये बड़ों की बातें हैं, उनके तुम क्यों पीछे पड़ते हो। वो जब पीते थे ना या पी रहे हैं वो मस्त है, उसकी कोई तुम लिमिट समझ नहीं सकते कभी भी। तो उस चक्कर मत पड़ो, तुम अपने आप को पहली कक्षा का विद्यार्थी समझो कि मुझे। और जब पहली कक्षा के बच्चे को बॉल पेन नहीं देते थे पुराने स्टाइल, जब पढ़ते थे ना पुराने, हमारे टाइम में नहीं थे बॉल पेन नहीं देते थे, वो कलम ही देते थे कि भाई इससे लिखना है राइटिंग बनेगी, या इंक पेन देते थे भाई उससे राइटिंग बनेगी। तो उसी प्रकार ध्यान भी है कि तुम जब ध्यान में जाते हो तो तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है वो मॉडर्न चीज़ उठाने की। पहले समर्पण दे दो, भगवान तुम्हारे साथ, यही ध्यान है। और ध्यान के लिए बाबा ने ये ज़रूर कहा है कि हाँ, जब ध्यान करते हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन जो है वो थोड़ी सी ऐसे हल्की सी थोड़ी सी पीछे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल पीछे लटकानी नहीं है, हल्की सी पीछे। और अपने आप को इस तरह से प्रभु के हवाले कर दो कि वो उड़ाएंगे। अब यही ध्यान है। ध्यान में जैसे आप बैठते हैं और जो मुद्रा अपने आप बन जाए तुम्हारी, उस मुद्रा में ही बैठना, यही ध्यान। बाबा ये भी कहते हैं कि ध्यान तुम्हें स्वच्छ बनाता है, ध्यान तुम्हें अनेकों विद्याएं देता है, ध्यान तुम्हें अनेकों शिक्षाएं देता है। ये है ध्यान। ध्यान तुम्हें इतना परिपूर्ण कर देगा कि तुम्हें आवश्यकता नहीं लगेगी कि मुझे उसके पास जाना है या उसके पास ही करना है सब कुछ, उसको ही सिखाएगा। ऐसा ध्यान नहीं करता। ध्यान तो प्रभु सीधा आपको सिखाते हैं, साक्षात सिखाते हैं। माध्यम कुछ भी बना सकते हो, जिनके साथ तुम्हारी प्रीत है वो माध्यम ही होंगे। उनसे कहो, उनको हिलाओ। जैसे जब छोटे, पहले हम बड़े बन जाते हैं ना, छोटे नहीं अपने आप को समझते, कभी हम बड़ा समझते हैं। जब हम सब छोटे थे तो हमने अपनी माता को या अपने बड़ों को बहुत बार हिलाया होगा कि ये दे दो, पल्लू पकड़ा होगा, खींचा होगा कि नहीं ये चाहिए। वो कहीं बात भी कर रहे हो तो उनका मुख पकड़ के ऐसे किया होगा, दे दो ना। अगर उतना अधिकार तुम अपने प्रभु पे रखते हो तो मैं मान ही नहीं सकता तुम्हें ना देंगे। बाबा ने ये भी कहा था कि अरे तुम जब तब व्रत यानी पीड़ा खुद को देते हो, अगर उसमें से बाबा बोलते थोड़ा सा भी तुम प्रेम कर लो ना भगवान से, तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा। ये मार्ग तो पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है तुम्हें, सिर्फ थोड़ा सा प्रेम करना है। जब तब व्रत को छोड़ के, तो क्यों कष्ट देना अपने आप को। यही ध्यान। कई लोग मुझे बोलते हैं भैया मैं तो जिस दिन व्रत करता हूँ या करती हूँ तो मैं पूरा दिन पाठ करना है ना। फिर मैं पूछता हूँ क्यों करते हो ऐसा क्या मतलब आपको भाई पाठ करना चाहिए, मन में आता है? कहते नहीं आता नहीं है, मुझे बोला है किसी ने कि भाई ऐसा करो। मैं किसने कहा? कहते एक पंडित जी मिले थे, उन्होंने कहा था कि व्रत करना और ये पाठ करना। तो मैं कहा तुम्हारे मन को शांति मिलती है? कहते हाँ शांति तो मिलती है। मैं कहा बहुत अच्छा। फिर मैं कहा अगर तुम्हें शांति मिलती ना तो तुम यहाँ बैठे ना होते हमारे सामने, यानी तुम्हें शांति नहीं मिली है। ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम वेल ट्रेंड बनना चाहते हो या वेल एजुकेटेड, ये तुम्हारे ऊपर ही है। अगर वेल ट्रेंड बनना है तो बहुत भीड़ है, वेल एजुकेटेड बनना है तो तुम्हें भीड़ की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रभु तुम्हें खुद सिखाएंगे। वो आते हैं। कौन कहते भगवान नहीं आते हैं? आते हैं, सिखाते हैं। अनेकों अनुभव हैं, हमारे अपने अनुभव इतने हैं कि बाबा ने उंगली पकड़ी, ऐसी पकड़ी कि मैंने छोड़ने की बड़ी कोशिश की, छुड़वाने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, बाबा ने नहीं छोड़ा। क्योंकि बाबा ने एक बार, एक डॉक्टर साहब आते हैं बाबा से पूछने की, और उनको लिखने की आदत होती है ना डॉक्टर्स को, तो उनकी लिस्ट थी हाथ में ऐसे बहुत सारी, एक पर्चा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। तो
जब मैंने वो प्रश्न देखे तो मैं हिल गया था, मैं इतने उत्तर कौन देगा। तो मैं कहा बाबा, और मैं उस दिन तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं बाबा से पूछा, मैं बाबा बहुत प्रश्न है। तो बाबा ने कहा ऐसे उंगली की बोलने दे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने जी सारे प्रश्न बोल दिए। उन्होंने सारे प्रश्न बोले। मैंने बाबा से पूछा कि अब क्या बोलना है, इन्होंने तो बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए हैं। तो बाबा ने बड़ी अच्छी बात हमें कही है, और बाबा ने वो ज्ञान दे दिया, और बड़े ऐसे दे दिया, मतलब जैसे खेलते खेलते ही, मजाक मजाक में समझ लो। बाबा ने कहा कि अगर तुझे मेरा साथ चाहिए ना, तो एक ही रास्ता बड़ा अच्छा है कि अगर तू आज मुझे छोड़ता है तो तुझे आगे मिल जाऊंगा। बाबा ने ये बात बोली। बाबा ने कहा अगर अपना रथ तू मेरे हाथ छोड़ते हो, साईं का वादा है, मेरी समाधि का वादा है, तेरी मंजिल मैं दिलाऊंगा। जिस प्रकार जब रथ चलेगा और उस रथ के चलते तुम्हें अनेकों गड्ढे देखने पड़ेंगे, उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे बाबा कहते झरने भी दिखाऊंगा, तेरी मंजिल मैं मिलाऊंगा। अब बता, रथ तूने चलाना है या मेरे हाथ छोड़ेगा। तो मुझे समझ आई कि बाबा ये बोलना चाहते हैं कि अगर तू रथ चलाता है तुझे आगे मिल जाऊंगा। यानी बाबा बोलते हैं कि आज तू बोलता है ना मेरी प्रॉब्लम, मेरे ही विचार, मेरी टेंशन, मेरा ये मेरा वो, जब तू ये सब बोल के हट जाएगा ना तो आगे मैं ही खड़ा हूँगा। फिर मुझे वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तू आज ही बोल दे बाबा आप ही देख लो, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा, आप ही चलाओ मेरा रथ, मैं तो बस पीछे बैठ के ना झूले लेने हैं, और अगर गड्ढे भी आएंगे तो आप कौन सा गिरने दोगे हमें, हम तो आपको पकड़ के बैठे हैं। तो ये बाबा का हमें मैसेज बहुत अच्छा रहा कि अगर तू अपना रथ खुद चलाता है तो तुझे आगे मिल जाऊंगा, और अपना रथ अगर तू मेरे हाथ छोड़ता है, साईं का वादा है, समाधि का वादा है, तेरी मंजिल मैं दिलाऊंगा। ये बाबा की जब वाणी आई तो मैं बड़ा खुश हुआ, और मैंने उनसे कहा मैम आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बाबा का ऐसा ज्ञान दे दिया कि जिससे कि हमारे ऊपर से कितना बोझ उतर गया एकदम से। तो ऐसे हमारे बाबा कि बाबा कुछ भी ऐसे सिखा देते हैं चुटकियों में, जो हमारे जीवन का आधार बन जाता है, और हमारे जीवन का आधार भी यही है। तो फिर क्यों हम इतने प्रश्नों में उलझें और क्यों हम इतना परेशानियां समझें जब साक्षात हरि साथ है। तो इसीलिए बाबा ये बोलते रहते हैं बार बार, अरे मना शांति सर्व शांति, मना शांति सर्व शांति, मना शांति सर्व शांति। और बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हारे मन में अगर ये प्रश्न आता है कि क्या मैं भगवान का नाम लेता हूँ, क्या मैं जो पूजा पाठ करता हूँ, क्या मैं जो ध्यान करता हूँ, क्या वो ठीक है। तो बाबा ने यही कहा कि इसके बारे में कि तुम क्यों इस प्रश्नों में पड़ते हो, तुम सिर्फ अपना जो कर्म है वो करो, मालिक खुद हिसाब लगाते हैं, तुम क्यों लगा के बैठे हो। तुम अपना नित्य नियम करो जो तुम करते हो, तुम्हें खुद बदलाव दिखेंगे अपने अंदर कि क्या मेरा क्रोध बढ़ गया या कम हो गया। तो बस यही है। अब लोग यही बोलते हैं कि इतनी कठिनाइयाँ आती हैं हमारे जीवन में। अरे कठिनाइयाँ ना होती तो ये जीवन क्यों होता। बाबा ने इस बात को बार बार बोला है, अरे परेशानियाँ हैं तो ये जीवन है, अगर जीवन ना हो तो परेशानियाँ कहाँ हैं, कोई परेशानी नहीं है। और इसे अपने जीवन का हिस्सा ही मानो, तुम्हारे हरि तुम्हें पार लगा देंगे। और बाबा ने ये भी बार बार कहा हमें कि तुम्हारी चिंता बड़ी नहीं है, तुम्हारे हरि बड़े हैं, तुम क्यों भूल जाते हो, तुम्हारी चिंता बड़ी नहीं है, तुम्हारे हरि बड़े हैं। तो इसीलिए हम यही विनती करते हैं सबसे कि कभी भी अपने मन में संदेह मत लाना कि भगवान मेरी नहीं सुनता। वो तो जो चलती हुई पवन है उसकी भी सुनता है, और इस संसार में जो सबसे छोटा जीव होगा तुम्हारी नज़र में उसकी भी सुनता होगा। तो तुम्हारी क्यों नहीं सुनेगा। तुम्हें तो
ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ बनाया, जो तुम्हें मनुष्य योनि में भेजा, जहाँ तुम रो के, लिख के, बोल के बता सकते हो। तुम्हारे सामने इतने सारे जीव जंतु हैं जो वैसे ही हैं जब से ये पृथ्वी है, तो क्या भगवान उनकी नहीं सुनते होंगे? उनकी भी सुनते होंगे। और उनकी सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं? तो तुम्हें क्यों संदेह है? फिर तुम्हें भी संदेह नहीं होना चाहिए जब उन्हें संदेह नहीं है। तुम्हें इसलिए संदेह रहता है क्योंकि तुम परिस्थिति को कबूल नहीं करते। कबूल कर लो। तो इसीलिए बाबा फिर बोलते हैं, मना शांति सर्व शांति। ध्यान और योग सबको करना चाहिए। ध्यान और योग की कोई उम्र नहीं है। बाबा ये भी कहते हैं, अपने बच्चों को बाल अवस्था में ही ये सिखाना चाहिए, क्योंकि उनका मनोबल और उनकी बुद्धि एकदम स्वस्थ रहेगी और उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए ध्यान और योग अपने बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको आना भी चाहिए और करना भी चाहिए। इसकी सबको बहुत आवश्यकता है इस युग में, क्योंकि सबको लगता है कि सर दर्द हो गया, पेन किलर, सर दर्द की गोली दे दो जी। बहुत रास्ते हैं जो आपके सर दर्द को ठीक कर सकते हैं, पर हमको आदत पड़ गई है शॉर्टकट। और इसलिए बाबा ने 2 शब्द बांटे हैं और हम भी बांटते हैं, श्रद्धा और सबूरी। कि जीवन में कोई भी परेशानी आए उसके लिए श्रद्धा और सबूरी हमें रखना चाहिए। बाबा इसके लिए भी कहते रहते हैं, अरे ये दोनों सगी बहनें हैं, एक दूसरे से अलग नहीं रहती। श्रद्धा है तो सबरी है, सबरी है तो श्रद्धा है। इन दोनों बहनों को अलग मत समझना। ये तुम्हें वो परिणाम दिखाएंगी कि तुम खुद अपने से कहोगे कि अगर मैंने ये श्रद्धा सबरी रखी तभी मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। ऐसा परिणाम तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि बाबा बार बार कहते हैं, तो आज की चिंता करता है, कल की चिंता करता है, परसों की चिंता करता है। अरे मैं तो तेरे आने वाले भविष्य की चिंता करता हूँ। तेरी दृष्टि 3 दिन तक ही देख सकती है, लेकिन मेरी दृष्टि तेरे आने वाले जीवन के बारे में देख रही है। मैं तेरे आने वाले जीवन का ही कार्य कर रहा हूँ, तेरे भविष्य का कार्य कर रहा हूँ। मेरा विश्वास कर, सबरी रख, मेरे पे श्रद्धा रख, मैं तेरे साथ ही हूँ। ऐसे हैं हमारे बाबा साईं। बाबा को स्मरण कीजिए। और मैं ये भी नहीं कहता कभी किसी को कि हाँ कि बाबा साईं को ही पूजना, नहीं। जिस भी धर्म से हो, जहाँ भी हो, जो तुम्हारे प्रिय हैं उनको पूजो, उनको ध्याओ। जिनको देख के तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, जिनको देखकर तुम्हें मोह होता है, उनको पूजो। अब बाबा ने ध्यान को एक बड़ा अच्छा तरीका भी बताया है, क्योंकि मैं चाहता था यहाँ बंद कर दूँ, लेकिन बाबा नहीं चाहते हैं, क्योंकि बाबा ने मेरे सामने वो चित्र ही दिखा दिया, तो मतलब बाबा ये बुलवाना चाहते हैं इसीलिए। तो बाबा ने कहा कि जब मैं अपने गुरु आश्रम में रहा, मेरी इच्छा बहुत रही कि मेरे गुरु मुझे सिखाएं। मेरी इच्छा बहुत रही कि मेरे गुरु मेरे कानों में आके मंत्र फूकें, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। मेरी इच्छा ये बहुत रही कि मेरे गुरु मुझे भी कहें कि ऐसे ध्यान करो, पर बाबा कहते मेरे गुरु ने कभी मुझे ऐसे नहीं सिखाया। और जो बाबा करते हैं और करते थे वो मैं भी करता हूँ। मैं बाबा के चंद्रमुख को निहारता रहता हूँ, बाबा के सामने बैठ जाता हूँ और सिर्फ बाबा के मुस्कान, बाबा की आँखें, जैसे बाबा करते हैं अपने गुरु को जब देखते थे, तो मैं भी वैसा ही करता हूँ। और ये भी ध्यान ही है। तो फिर बाबा ने कहा कि मेरे गुरु ने कभी मुझे कोई मंत्र नहीं सिखाया, मेरे गुरु ने कभी मुझे ध्यान नहीं सिखाया, योग नहीं सिखाया।
पर मुझे इस बात का कभी उनसे गिला भी नहीं रहा। मैं उनके सामने बैठता था, उनके चेहरे को तेज को देखता रहता था कि उनके चेहरे का जो तेज है वो बहुत ही मनमोहक है, और उनकी जो मुस्कान है, कभी उसको देख रहा, कभी अपने गुरु के नेत्र देख रहा हूँ, और अंदर ही अंदर बाबा कहते हैं बहुत प्रसन्न होता था, इतना खुश होता था कि मेरे गुरु मेरे सामने बैठे हैं। तो बाबा ने ये भी कहा है, ये भी ध्यान है। जिस प्रकार बाबा कहते हैं बहुत भक्त कन्हैया की बंसी को देखते हैं, कन्हैया की मुस्कान को देखते हैं, कन्हैया के नेत्रों को देखते हैं, राधा रानी के श्रृंगार को देखते हैं, उनके चंद्रमुख को देखते हैं, वो भी ध्यान ही है। तो इसीलिए ध्यान को कभी एक जगह मत बांधना, ध्यान अनेकों प्रकार से आप कर सकते हो। मैं एक दिन हंस रहा था, किसी कोई आए थे, कहते भैया समय नहीं मिलता, तो मैंने हंस के कहा कि घर में रोटी यहाँ बनाते हो ना? कहते हैं हाँ भैया मैं ही बनाती हूँ। तो मैं कि जब ऐसे ऐसे कर रहे होते हो ना, ऐसे ऐसे, मैंने वो भी ध्यान का ही समय है ना? कहो कन्हैया रोटी अच्छी बना देना, ऐसे करते रहो, वो भी ध्यान ही है। क्यों नहीं है ध्यान? और कहते समय नहीं है, समय तो हर पल है, समय ही समय है, ऐसा है ही नहीं कि समय नहीं है, समय ही समय है। वो तो आप लोगों ने कहा रखा है कि बना रखा है कि समय नहीं है, समय बहुत है। तो इसीलिए कभी मत समझना कि ध्यान के लिए समय नहीं है, समय है। और बाबा साईं आप सबको ध्यान सिखाएं, और जो भी भक्त बाबा से कोई भी शिक्षा लेने की इच्छा रखते हैं तो बाबा से ज़रूर कहें। कोई विद्या सीखना चाहते हैं बाबा से कहें, और बाबा सिखाते हैं। बाबा का एक वादा है कि मुझ पर विश्वास करना, खुली आँखों से ब्रह्मलोक दिखा दूंगा। मेरा विश्वास करना। और इसकी हम आगे वीडियो बनाएंगे कभी कि कैसे बाबा ने खुले आँखों से ब्रह्मलोक दिखाया। साईनाथ महाराज की जय। बाबा की बातें, बाबा से बातें।